दोस्तों तीन ऐसे फॉर्मूला हैं और साथ ही अखिलेश यादव उन तीनों फॉर्मूलों का यूज करने वाले और कर भी रहे हैं और उससे वो उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ को हटाकर वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वो फॉर्मूले क्या हैं वो जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा दी है और अखिलेश यादव उन तीनों फॉर्मूलों पर जो है लगातार काम कर रहे हैं और उन लगातार काम करते करते जो अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। अब पीडीएफ फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा या फिर 2024 में जिस प्रकार से उन्होंने रणनीति चली क्या वो कितनी कारगर साबित होगी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो है अब योगी आदित्यनाथ की एक खतरे की घंटी बज चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना एंड साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना एंड साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। मैं हूं आपके साथ रंजितार और आप देख रहे हैं आरएन टीवी इंडिया। दोस्तों आप लोग को पता है 2027 में विधानसभा का चुनाव है, यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो इतिहास को लिखेगा, यानी इतिहास के पन्नों को पलटेगा और साथ ही इससे पता चलेगा कि कौन तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनेगा या फिर अखिलेश यादव फिर से सत्ता में आएंगे। लेकिन आखिर क्या होगा, यानी योगी आदित्यनाथ अभी 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो है अपने तंज जो है लगाने में, अपने पंच लगाने में, अपने सूत्र और फॉर्मूला लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे 3 फॉर्मूला जो कि अखिलेश यादव का काम बना सकते हैं और ये काम ही नहीं बनाएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ को बाहर भी करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है वो आप लोग जान लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो 2027 का जो चुनाव है उसमें अखिलेश यादव ने जो पूरी रणनीति लगाई है वो रणनीति कारगर साबित हो सकती है। यानी कि बिहार में वैसे तो उनको जो है एक सबक मिला, यानी कि एक सबक ऐसा मिला कि जहां पर जो है ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, आप बस अंदर ही अंदर काम करते रहिए और अखिलेश यादव जो है अंदर ही अंदर काम करने में लगे हुए हैं। इसकी ना तो भनक मायावती को है और ना भनक जो है योगी आदित्यनाथ को है। लेकिन आखिर है क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2027 का जो चुनाव है वो एक पीक चुनाव होने वाला है, यानी इंडिया का सबसे पॉपुलर चुनाव होगा जिसमें जो है बहुत ही ऐतिहासिक जीत जिसको भी मिलेगी वो उसको ऐतिहासिक जीत मिलेगी। दोस्तों अखिलेश यादव के 3 जो प्लान है वो प्लान पहला है उनका पीडीएफ फॉर्मूला, यानी पीडीएफ में वो अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पिछड़े और दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, अगड़ा पिछड़ा सब कुछ बोल के सबको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यानी कि सारे लोग आओ और एक मंच पर खड़े हो जाओ। एक मंच पर जब तक आप खड़े नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। एक मंच में खड़ा करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश करना शुरू कर दी है। अखिलेश यादव लगे हुए हैं, उन्होंने पूरी कोशिश जो की है वो सबसे बड़ी कोशिश उनकी ये है कि सारे दलितों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दलित भी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी में जिस प्रकार से उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, यानी कि अत्याचार जो देखने को मिला उनके साथ में जो गलत हुआ, लेकिन गलत होते हुए भी किसी भी नेता ने उनकी हेल्प नहीं करी और वहां अगर उनको जरूरत है तो एक अच्छी नई सरकार की जरूरत है। अब चाहे मायावती आए या फिर अखिलेश यादव आए, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ जो ज्यादा रुझान दिखते हैं। वहीं अगर बात करें अखिलेश यादव का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है एसआईआर को लेकर, यानी एसआईआर में जिस प्रकार से उनका विरोध किया जा रहा है एसआईआर का, वो एसआईआर का विरोध में लगातार लगे हुए हैं। संसद में, सदन में वो भी चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो और साथ ही एसआईआर पर जो है चर्चा चाहते हैं। ये चर्चा कोई नॉर्मल चर्चा नहीं होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एसआईआर चल रहा है वो एसआईआर पर चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी बात वो चाहते हैं, तीसरे नंबर की अगर उनका पॉइंट है, यानी कि जो फॉर्मूला है वो है माफियाओं के ऊपर प्रहार। यानी कि अखिलेश यादव, आजकल आप लोग देख रहे होंगे अखिलेश यादव लगातार जो है माफियाओं पर बोलना शुरू कर दिए हैं। ये जितने भी गुंडा मवाली लोग हैं, माफिया हैं, बिजनेसमैन जो लोगों के साथ में अत्याचार करते हैं उन सब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। यानी जितने भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर जितने माफिया और गुंडा हैं उतने गुंडे जो है समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और इसी वजह से जो है समाजवादी पार्टी में हो वो या फिर बीएसपी में हो या फिर बीजेपी में हो, कहीं भी हो, वो उनके ऊपर जो प्रहार करना शुरू कर चुके हैं और वो प्रहार जो है नॉर्मल प्रहार नहीं होगा, एक बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना पड़ेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में गुंडाराज को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ लगातार बोलते आए हैं, लेकिन वही गुंडाराज आज जो है योगी की सरकार में है। अखिलेश यादव के इस बयान को आप सुन सकते हैं। दोस्तों अखिलेश यादव जो है लगातार योगी आदित्यनाथ पर जो है प्रहार पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये प्रहार जो आखिर कब तक चलता रहेगा, कि जब तक सत्ता में नहीं आ जाते तब तक, या फिर किस प्रकार से जो है वो प्रहार करते रहेंगे। दोस्तों आप लोग ही बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। बाबा के चेहरे पर ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव हार जाएगी? क्या बाबा का चेहरा इतना कमजोर पड़ चुका है और बीजेपी की अब जो है विघटन शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि दोस्तों 2027 में जो चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव ने भी अपनी कमर कस ली और 2024 में जिस प्रकार से बीजेपी को हराया
क्या 27 में भी इसी प्रकार से नतीजा मिलेगा? तो इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव भी पूरी ताकत लगा रहा है, वहीं बीजेपी भी बाबा के पैर खींचने में लगी हुई है। क्या बीजेपी बाबा के पैर खींचती रहेगी, या जिस प्रकार से 2024 में जो इलेक्शन में रिजल्ट आया, अब इसी प्रकार का 2027 में रिजल्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी ने बाबा के पैर खींचने में कोई कम कोशिश नहीं करी है। दोस्तों, आप सभी को आज इसमें सच्चाई बताऊंगा कि 2027 में किस प्रकार से बाबा का विघटन होगा या फिर बीजेपी जाएगी। क्योंकि बाबा के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजितार और आप देख रहे हैं रियल टीवी इंडिया। दोस्तों, 2027 में चुनाव और चुनाव नजदीक धीरे धीरे आ ही रहा। 2027 का चुनाव 2022 के बाद एक नया इतिहास लिखेगा, और ये इतिहास कोई मामूली इतिहास नहीं होगा, वो चाहे अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से 2024 का चुनाव लड़ा गया, और अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो उसके बाद फिर क्या देखने को मिलेगा, यानी वो देखने को मिलेगा जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। यानी अखिलेश यादव ने भी पूरा दावा कर दिया है, लेकिन जो SIR हो रहा है इससे अखिलेश यादव को क्या नुकसान हो सकता है या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं। दोस्तों, 2027 में अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से कमर कसी है और बाबा भी पूरी ताकत लगाने में लगे हुए हैं। बाबा के पास अलग अलग मुद्दे हैं, जो कि बिहार चुनाव से भी उन्होंने अलग अलग मुद्दे लिए, लेकिन बाबा के रिकॉर्ड की बात करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से जो है 2019 में योगी आदित्यनाथ को और साथ ही पूरे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 50% वोट परसेंट मिला था, लेकिन 2022 की बात करें तो वोटिंग परसेंट घट गया। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था वो 41% वोट मिला ओनली, यानी कि बाबा को 41% वोट मिला, जो कि 2019 में 50% वोट मिला था। अब इसमें आप लोग अंतर समझ सकते हैं कितना अंतर पड़ गया। लेकिन अब अपनी मायावती भी पूरी ताकत लगाने में लगी हुई है। जो दलित समाज का वोट बीजेपी को जाता था वो कम हो जाएगा। एंड साथ ही अखिलेश यादव की बात कर तो अखिलेश यादव अपना PDF फॉर्मूला लेकर घूम रहा है, और इसके सामने 2027 में क्या योगी आदित्यनाथ टिक पाएंगे, क्योंकि 2024 में योगी आदित्यनाथ नहीं टिक पाए और अखिलेश यादव ने ऐसा PDF फॉर्मूला चला कि योगी आदित्यनाथ हवा में उड़ गए, यानी कि उनका चेहरा देखने लायक था। और साथ ही जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ अब जिस प्रकार से चुनाव लड़ने वाले, और आगे मुझे नहीं लगता है कि इन सभी मुद्दे जो चल पाएंगे। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से अगर रोजगार की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ अभी कहीं पीछे हैं। अखिलेश यादव ने वो स्कीम्स लेके आए थे, यानी विदेशों से जो चीज देखी वो सारी चीजें लखनऊ में या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े पार्क या फिर बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेस में सारी चीजें बनाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात कही जाए तो योगी आदित्यनाथ ने अभी भी अपने कोटे से कोई भी ज्यादा बड़ा एक्सप्रेस वे नहीं बनवाया। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे उस जमाने में, या फिर 100 नंबर गाड़ियां चलाई, 108 और 112 नंबर एम्बुलेंस चलाई, या तमाम ऐसी चीजें परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उन सब चीजों से देखने को मिला कि विकास पुरुष अगर किसी को कहा गया तो अखिलेश यादव को कहा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी किसी से कम नहीं। बुलडोजर का एक्शन हो, माफियाओं पर गुंडाराज, या फिर जिस प्रकार से जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए वो सारे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन महिलाओं के अत्याचार उतने भी नहीं रुक पाए। दोस्तों, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो है पूरी ताकत लगाने में लगे हुए, क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी फिर से चुनाव जीत पाएगी, या 2024 में जिस प्रकार से देखने को मिला वो सब चीजें देखने को मिलेगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अब तक जो पूरी ताकत लगाने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ के जो बयान है वो बयान सीधा सीधा दिखाते हैं। अभी जिस प्रकार से बिहार में चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ को उतना नहीं बुलाया गया, लेकिन पिछली बार जिस प्रकार से जेडीयू की जगह पर जो जाकर चुनाव कर रहे थे, प्रचार किया, लेकिन वहां पर जेडीयू को वोट कम मिला और जेडीयू की सीटें घट गई। इस बार योगी आदित्यनाथ को साइड किया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जो प्रहार है, योगी आदित्यनाथ का मुस्लिमों पर सीधा सीधा प्रहार होता है, जिससे जेडीयू को नुकसान हुआ। अभी जेडीयू को वोट मुस्लिमों को मिला और उससे जेडीयू की काफी ज्यादा सीटें बढ़ गया। और मैं आपको बता दूं कि SIR का जो हो रहा है इंसेंटिव रिवीजन, इससे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। और साथ ही माफियाओं को साइड करने की बात कही जाए तो माफियाओं को साइड नहीं कर पाई बीजेपी। सबसे ज्यादा माफिया अगर कहीं है तो उनके ही प्रशासन में, उनके ही पार्टी में, तो ये सब चीज देखने को मिल रही। अब मायावती भी अपने पैर पसारने में लगी हुई है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो मायावती पूरे ताकत के साथ लड़ेगी। और अब मायावती 6 दिसंबर को बहुत बड़ा करने वाली। 6 दिसंबर को मायावती क्या ऐलान करेगी, यानी मायावती का जो है एक नई रैली होने वाली है, विशाल रैली, जो कि नोएडा के अंदर हो। और उस रैली में जिस प्रकार से चीजें देखने को मिलेगी उससे सरासर पता चलेगा कि नोएडा की रैली में पता चलेगा कि जिस प्रकार से यूपी में चुनाव हुए और अब तक मायावती को साइड बाई साइड किया गया, लेकिन अब मायावती क्या कुछ बड़ा करने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।